फेमस हंटर एंड कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट ने कहा था, द बुक ऑफ नेचर हैज नो बिगिनिंग एज इट हैज नो एंड। हमें लगता है कि हमने जंगल बहुत देख लिया, लेकिन ये बात आप किसी वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट से कहकर देखें तो आपको यकीनन जवाब यही मिलेगा कि अरे जनाब, अभी तो सफर शुरू हुआ है। तो हम भी आज निकल पड़े हैं फिर से एक नए सफर पर, जंगल में कुछ नया ढूंढने। कॉर्बेट में आकर आपका सबसे पहला इंटरेस्ट नेचुरली टाइगर ही होता है, क्योंकि ना केवल ये एनिमल बेहद खूबसूरत है, बल्कि इसका आसानी से ना मिलना इसे देखने की क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप टाइगर की तलाश में जंगल की खूबसूरत हवा, यहाँ के अनगिनत बर्ड्स और बाकी एनिमल स्पीशीज को भी एंजॉय करेंगे तो आपका जंगल एक्सपीरियंस हमेशा एक्साइटिंग होगा। बिल्कुल कॉर्नर में पहुंचे हैं। बिल्कुल हमारे सामने उधर टाइगर्स ने कल किल किया था, जो सुबह यहाँ पे पानी में आके बैठे हुए थे जब हम कैप्चर नहीं कर पाए उन्हें। हम यहाँ पर आए देखने के लिए कि शायद हमें टाइगर्स मिले, तो टाइगर्स तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे बहुत बड़ा एक एलिफेंट का हर्ड है और वो हर्ड काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रहा है। बीच में यंग टस्कर्स हैं, फीमेल एलिफेंट्स हैं, छोटे काव्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ग्रासलैंड में देखना, और इतनी वास्ट ग्रासलैंड है जो एकदम अफ्रीकन जंगल वाली फीलिंग देती है। थोड़ा वेट कर रहे हैं, देखते हैं शायद टाइगर मूवमेंट हो। आज फिर से गर्मी बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में हमें एलिफेंट्स पानी के पास आते दिख रहे हैं। एलिफेंट्स को न केवल पानी में नहाना बल्कि मड बाथ भी बहुत पसंद है। हाथियों के शरीर पर कीचड़ और मिट्टी की परत उन्हें गर्मी से तो बचाती ही है, बल्कि इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट कर लेती है। ये मड बाथ अक्सर नहाने के बाद लिया जाता है ताकि हाथी अपनी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लें। हमारे सामने इस समय 3 तरह के हाथी खड़े हैं। एक वो जो मड बाथ लेने के बाद अब ग्रासलैंड में फीड कर रहे हैं, दूसरे वो जो मड बाथ ले रहे हैं, और तीसरे वो जो अब नहाने की तैयारी में है। हाथियों का एक झुंड अब पानी में उतर रहा है और ये समय यंग एलिफेंट्स और काव्स के लिए तो फुल ऑन मस्ती का टाइम होता है। पेरेंट्स की प्रोटेक्शन होने के कारण ये मगरमच्छ और घड़ियालों के डर के बिना आराम से ठंडे पानी में नहा सकते हैं। क्या आपको पता है कि टाइगर्स एंड एलिफेंट्स नेचुरल स्विमर्स होते हैं? हाथी तो पानी में पूरी तरह डूबकर सिर्फ अपनी सूंड को बाहर रख घंटों तक पानी में तैर सकते हैं, यानी कि हाथियों को तो कुदरत ने बिल्ट इन स्नॉर्कलिंग की कैपेबिलिटी दे रखी है। जहां एक तरफ हाथियों का ये हर्ड नहाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये हाथी नहाने के बाद मड बाथ में बिजी है। और हो भी क्यों ना, जैसे ह्यूमन स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, कुदरत ने हाथियों को भी नेचुरल सनस्क्रीन दी है मिट्टी और कीचड़ के रूप में। अभी हम हाथियों को देख ही रहे थे कि अचानक हमें ग्रासलैंड में कुछ येलो एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दिखाई देती है, और कॉर्बेट में जिस मोमेंट का हर किसी को इंतजार होता है वो मोमेंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि एक टाइगर का दिखना। वहाँ पे वेट कर रहे थे और तभी हमने जिप्सीज की मूवमेंट देखी और हमारे सामने वहाँ पे एक टाइगर खड़ा हुआ है और हमें लग रहा है कि चारों टाइगर्स ग्रासलैंड फीमेल और तीनों बच्चे उसी एरिया में हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको? जैसा कि आप एलिफेंट की फोटोग्राफी में व्यस्त थे, तो काफ़ी यहाँ पे मूवमेंट था, जो डियर भाग रहे थे, तो वो से ऐसा महसूस हुआ कि कुछ दिखा, तो सडनली क्या हुआ कि जिप्सी मूव करना स्टार्ट किया। हम लोग भी थोड़ा सा आगे निकल के आए तो सामने मेल बच्चा जो मूवमेंट कर रहा है और एक जो है पैड के नीचे 2 टाइगर भी देखिए। अभी हो सकता है मैं हमें टाइगर मिल गया है और यही फैमिली हमें अपनी पहली सवारी पे मिली थी। कोशिश करेंगे थोड़ी और अच्छी फुटेज लेने की और आपको दिखाने की। ये टाइगर ग्रासलैंड फीमेल के 3 मेल बच्चों में से एक है।
जो काफी देर रेस्ट करने के बाद अब अपनी टेरिटरी में टहल रहा है। वैसे तो टाइगर सोलिटरी एंड बहुत ही शाई एनिमल्स होते हैं, पर इस मेल टाइगर ने बचपन से ही ह्यूमंस एंड जिप्सीज को अपने आसपास देखा है और इसी वजह से ये हमारी प्रेजेंस से बिल्कुल बेफिक्र हो ग्रासलैंड में हमारी तरफ बढ़ रहा है। टाइगर को अपने पास आता देख सब जिप्सीज दूर हट जाती हैं और ये टाइगर आसानी से रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ साल फॉरेस्ट के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। अभी भी एक टाइगर का हमने फुटेज लिया जो सामने से आया, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, तो बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे से निकल के गया। एक और टाइगर है जिसका हमने हेड देखा था, शायद दोबारा बैठ गया अंदर। तो जिप्सीज एंड कैंटर्स सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि शायद वो आए और सबको साइटिंग ले, तो हम भी वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। हमारी तरह ही इस टाइगर ने भी अपने भाइयों और माँ की कुछ देर तक वेट की और अब उनके ना आने पर साल फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो है अप्रॉक्सीमेट 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इतना बड़ा एरिया है, लेकिन इसमें से जो टूरिस्ट के लिए जो खोला गया है वो सिर्फ 20% है। 20% में से सिर्फ 10 से 12% ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी टूरिस्ट सफारी वगैरह ये सारी एक्टिविटी होती है। तो इसलिए 80% एरिया इसका सारा सेफ रखा गया है एनिमल मूवमेंट के लिए। आप देख रहे हैं ना कि काउंट करना अगर बात आती है तो टाइगर कॉर्बेट में 250 टाइगर है। तो इसलिए मोस्टली टाइगर क्या है, शाई है, क्योंकि हमारा जो आधा एरिया है वो सिर्फ एनिमल के लिए है। 20% एरिया में जितने में भी टूरिस्ट एरिया बना हुआ है, तो हम उसी एरिया के टाइगर का मूवमेंट हम लोग देखते हैं। तो कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें तो 2-3 टाइगर देखे, 250 टाइगर थे, इतना कहाँ गए। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा हमने 1-2 सफारी में पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमा, हमने सिर्फ उसका 5 से 6% एरिया कवर किया है। इस वजह से भी जो है हमें प्रॉपर एकदम वो नहीं हो पाता मूवमेंट। टाइगर के जाने के बाद हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है बर्ड्स पर और इस वक्त हमारे सामने है ग्रीन बी ईटर्स का एक पेयर। ग्रीन बी ईटर ग्रासलैंड्स में आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा और अक्सर बीज की तलाश में मिलेगा। इसके बिल्कुल पास हमें मिलता है कॉमन बर्ड ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन, लेकिन ये भी हमें एक कैटरपिलर खाते हुए मिल जाता है। हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ पे वेट करते हुए। अभी तक दूसरे टाइगर ने कोई मूवमेंट नहीं करी है, जबकि अंदर से वहाँ पर टाइगर की कॉल हो रही थी। तो हमें लग रहा है कि शायद ग्रासलैंड फीमेल बच्चों को कॉल कर रही थी। तो एक बच्चा जो कि मेल टाइगर है वो तो क्रॉस कर गया, बाकी 2 बच्चे वो भी जो दोनों मेल हैं उनकी हम वेट कर रहे हैं। उनमें से एक हमें पता है कि यहाँ पे ग्रासलैंड में। मीनवाइल हमारे पीछे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और एक नया एलिफेंट हर्ड आया। और एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि एक फीमेल एलिफेंट कैसे पूरे हर्ड को लीड कर रही है और सारे फीमेल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सीनरी में ग्रीन ग्रासलैंड के बीच में उस हर्ड को जाते हुए देखा, तो काफ़ी अच्छा कैप्चर हुआ। एनिमल बिहेवियर में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल ह्यूमंस जैसे लगेंगे। अब इस सांबर डियर के बच्चे को ही देख लीजिए, जो बहुत केयरफुली अपनी माँ को फॉलो कर रहा है। अपनी माँ की तरह इसने भी सीख लिया है कि जंगल में हर वक्त चौकन्ना रहना कितना जरूरी है। काफ़ी वेट किया हमने ग्रासलैंड में, लेकिन टाइगर की मूवमेंट नहीं हुई। तो अब हम पार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्ड एक्टिविटी थोड़ी अच्छी मिल सकती है, थोड़े बर्ड कैप्चर करेंगे। और वहाँ पे पार वाली और उसके 3 फीमेल टाइग्रेसेस हैं, हो सकता है वहाँ पे हमें कोई टाइगर मूवमेंट मिल जाए।
और सांबर रोड की तरफ आते ही हमें एक बार फिर से मिल रहा है ये डॉलर बर्ड। कॉर्बेट में इतने साल आने के बाद भी ये बर्ड मुझे इसी ट्रिप पर सबसे पहली बार मिला, और इस बार बैक टू बैक सफारीज में। एक बार को तो सांबर रोड पर हमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखी, लेकिन थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर हमें मिलता है एलिफेंट्स का एक और हर्ड। एलिफेंट्स एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं और बाकी का टाइम वॉकिंग एंड ईटिंग में लगाते हैं। यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में आपको एलिफेंट्स ऑलमोस्ट हर एरिया में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। वहां एक हर्ड हमसे दूर जा रहा था, तो यहाँ एक हर्ड हमारे सामने से रोड क्रॉस कर रहा है। एलिफेंट्स को रास्ता देने के बाद हम आगे बढ़े ही थे कि हमें सांबर रोड पर वाटर हॉल में बैठी मिलती है जंगल की क्वीन। ये टाइग्रेस भी एलिफेंट्स की ही तरह पानी में बैठकर अपने आप को इस भयंकर गर्मी से आराम दे रही है। कभी ये कुछ देर आंखें बंद कर रिलैक्स करती है, तो कभी अपने कानों को 180 डिग्री घुमाकर जंगल साउंड सुनती है, या फिर बीच बीच में सांबर रोड की तरफ देखकर अपने व्यूअर्स को एडमायर करती है। हम लोग सांबर रोड आए थे बाहर जाने के लिए कि बर्डिंग करेंगे। डॉलर बर्ड मिल गया जिसका बहुत अच्छा शॉट आया। स्प्रैंगल ड्रोंगो मिला जो पहली बार देखा, आगे से उड़ के गया, शॉट नहीं ले पाए। लेकिन आगे वाटर होल पे सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे लिए वेट कर रहा था, और मेरे बिल्कुल पीछे पारवाली की बेटी जिसका नाम अब पेड़ वाली पड़ गया है, वो पानी में बैठी हुई है और एकदम रिलैक्स कर रही है गर्मी के बीच में। दिस वॉज अ गुड सरप्राइज दैट बाहर जाने से पहले ही सांबर रोड पे ही हमें सेकंड टाइगर ऑफ द सफारी में मिल गया। काफी देर पानी में बैठने के बाद अब ये टाइग्रेस अपनी टेरिटरी की सेंट मार्किंग कर रही है। क्योंकि टाइगर्स टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, सो बाय नेचर वो अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। इसी वजह से वो अक्सर पेड़ों पर अपना यूरिन स्प्रे करके सेंट मार्किंग करते हैं, जिससे दूसरे टाइगर्स को ये पता चल जाए कि ये एरिया किसी और टाइगर का है। इस वक्त इस टाइग्रेस को अगर किसी और टाइगर से खतरा है तो वो है इसकी अपनी बहनों से। पार वाली टाइग्रेस की तीनों बेटियां अब अलग हो चुकी हैं और सांबर रोड एंड पार एरिया में अपनी अपनी टेरिटरीज बना रही हैं। इसके लिए इन तीनों का अपनी टेरिटरीज में लगातार घूमना और सेंट मार्किंग करना बहुत जरूरी है। सेंट मार्किंग करने के बाद ये टाइग्रेस सांबर रोड पर ही आ जाती है और ऑन रोड चलने लगती है। सो हम टाइग्रेस को पानी में देख रहे थे। काफ़ी देर तक वो पानी में बैठी रही और उसके बाद वो उठ के थोड़ा सा उसने ग्राउंड मारा, सारे पेड़ों पे अपने अपनी सेंट मार्किंग करी, रोड को क्रॉस किया, वो सामने जाके बैठ गई है फिर से। तो गर्मी का मौसम है, पानी में काफ़ी टाइम बिताने के बाद अब वो फिर से रिलैक्स कर रही है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब वो उठती है और कुछ मूवमेंट करती है तो उसके शॉट्स लेते हैं। थोड़ा टाइम हमारे साथ बिताने के बाद टाइग्रेस डेंस जंगल में चली जाती है और हम भी सांबर रोड पर आगे बढ़ने लगते हैं। जस्ट ग्रासलैंड को छोड़ के हमने सांबर रोड में एंटर किया था
कि जिस माइंड में थोड़ा सा वो था कि हम दूसरे टाइगर्स को ढूंढते हैं। तो हम सांबर रोड जैसे एंटर किए थे, सांबर रोड पूरा क्रॉस करने के बाद एंड में एक कच्चा वाटर होल के नाम से जगह है। तो जैसे वाटर होल के पास पहुँचे तो हम देखा कि एक टाइग्रेस जो है पॉन्ड में बैठ गई है, जो कि एक नेचुरल पॉन्ड है पानी में। तो उसमें गर्मी से रिलैक्स लेने के लिए वो बैठ गई थी। दरअसल वो जब सुबह हमने इसकी स्ट्राइप मैच की तो वो जो पार वाली की एक बेटी निकली, जो कि इसका नाम है पेड़ वाली। तो वो अक्सर आजकल क्या है अपना टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही है, तो उसने पूरा सांबर रोड का एरिया पूरा जो है कवर किया हुआ है। तो अभी जो है हमें मिली वो रिलैक्स करती हुई पॉन्ड पे मिली। पॉन्ड से उठी, थोड़ा सा जाके आपने देखा कि अंदर जाके बैठ गई है टेंस में। अब हम अपनी सफारी में आगे बढ़ रहे हैं और रामगंगा रिवर को क्रॉस कर पार्क के फेमस स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच गए हैं। यहां हम पहुंचे ही हैं कि हमारी नजर पड़ती है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर की फीमेल पर, जो बार बार तेजी से पानी में डाइव कर रही है। और कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार हमें इसके कुछ ठीक ठाक शॉट्स मिल ही जाते हैं। इसी के पास हमें मिलता है इस सफारी का अपना पहला लाइफर, ब्लैक नेप्ड मोनार्क। ये ब्यूटीफुल बर्ड आपको ड्राई एंड वेट फॉरेस्टेड एरियाज में मिल सकता है। अब बारी आती है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल की, जो अपनी लंबी टेल की वजह से जंगल के सबसे खूबसूरत बर्ड में से काउंट होता है। ये भी फीमेल की तरह ही बार बार पानी में डुबकियां लगा रहा है और हमें इसके शॉट्स लेने का मौका दे रहा है। अब जब बात पानी की हो तो किंगफिशर बर्ड दूर कहाँ रह सकता है। तो हमें अब दिख रहा है एक कॉमन किंगफिशर, जो पानी में दाएं बाएं देख अपने लिए फिश ढूंढ रहा है। और इसी के बिल्कुल पास बैठा है एक और किंगफिशर, जिसका नाम है स्टॉक बिल्ड किंगफिशर। ये भी एक ड्राई ब्रांच पर बैठा पानी को स्कैन कर रहा है और अपने लिए मछली ढूंढ रहा है। फाइनली हमारी नजर पड़ती है एक और ब्यूटीफुल बर्ड पर, जिसका नाम है एमराल्ड डव। ये डव आपको गर्मियों के मौसम में ही कॉर्बेट में देखने को मिलेगा और अपने एमराल्ड कलर से आपका मन मोह लेगा। काफी देर बर्डिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस ढिकाला FRH की तरफ। तो ये वाली सफारी शायद अब तक की हमारी सबसे अच्छी सफारी रही। अभी हम स्विमिंग पूल एरिया पे आए थे पार में, जहाँ पे पार वाली टाइग्रेस अक्सर टाइम बिताया करती थी और यहाँ पे बर्ड एक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। तो हमें ब्लैक नेप्ड मोनार्क, जो कि मेरे लिए लाइफर है, उसका बहुत अच्छा शॉट मिला। उसके अलावा हमें पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल और फीमेल के शॉट्स मिले, कॉमन किंगफिशर के शॉट्स मिले और स्टॉक बिल्ड किंगफिशर के शॉट्स मिले। तो उम्मीद है आपको ये सारे शॉट्स और आज की साइटिंग बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं और जल्दी मिलेंगे आपसे। आप चाहें कितनी ही बार जंगल में आएं और कितनी ही सफारीज करें, द बुक ऑफ नेचर आपका मन कभी भरने नहीं देगी। और आपका मन करेगा तो बस यही कि इस जंगल बुक को बार बार पढ़ा जाए। उम्मीद है कि आपको आज का सफर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।